नमस्कार दोस्तों, ये केबीएस का पेपर है। ठीक है, मनोविज्ञान और पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक संप्राप्ति परीक्षण का कारण नहीं है? बताइए क्या करें इसमें। निम्नलिखित में से क्या? पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में आंसर देखेंगे। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की में, और यही बेस्ट तरीका है। निम्नलिखित में से क्या एक संप्राप्ति परीक्षण का कार्य नहीं है? संप्राप्ति किसे कहते हैं? यह जाना कि छात्र ने किस सीमा तक किसी विषय का ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान अर्जन के संबंध में छात्रों के बीच संप्राप्ति की तुलना करना, अधिगम कठिनाई को निदान करना, भावी सफलता स्तरों की भविष्यवाणी करना। क्या करें इसमें? यह जानना कि छात्र ने किस सीमा तक संप्राप्ति परीक्षण, संप्राप्ति परीक्षण को क्या बोलते हैं? अचीवमेंट टेस्ट की बात है भाई, ये अचीवमेंट टेस्ट। यह जानना कि छात्र ने किस सीमा तक किसी विषय का ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान अर्जन के संबंध छात्रों के बीच संप्राप्ति की तुलना करना, अधिगम कठिनाइयों का निदान करना, भावी सफलता स्तरों की भविष्यवाणी करना। तो यह जानना कि ज्ञान अर्जन के संबंध छात्रों की संप्राप्ति की तुलना कार्य नहीं है। संबंध छात्रों के बीच तुलना है ना, इसको हटा देते हैं क्योंकि बच्चों में तुलना वो सही नहीं होता है। तो यही करते हैं। कौन सा है ये जो 67 है? 67 में गलत गया भाई। 67 में 4 है। कार्य नहीं है, ये नहीं है। ठीक, भावी सफलता स्तरों की भविष्यवाणी करना। यह जानना कि छात्र ने किस सीमा तक किसी विषय का ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान अर्जन के समय छात्रों की संप्राप्ति की तुलना करना, अधिगम कठिनाइयों का निदान करना। और जो क्वेश्चन है ना, उनको और देख लेते हैं। ये तगड़े वाले क्वेश्चन है, ये पढ़ने पड़ेंगे भाई बार बार, तब जाके ये अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और ये जो है ना EMRS प्री, उसमें 1/3 है भाई। ठीक है, 1/4 होती तो पड़ जाती पार। चल ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। बालक के समाजीकरण के निम्नलिखित में क्या एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण एजेंसी है? तो परिवार। ठीक है, परिवार 50 में 3 है परिवार। ठीक है, 50 में नहीं, ये जो है कौन सा है? अगर जैसे कि ये 50 है ना, तो इसका मतलब ये 49 है। तो 49 में देखना है, 49 में 3 है ना, परिवार है। व्यवस्थित परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके भीतर उद्भूत होते हैं? परिपक्वता के, वृद्धि के, विकास के, उद्विकास के। परिपक्वता, मैच्योरिटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एवोल्यूशन। व्यवस्थित परिवर्तन निम्नलिखित किसके भीतर उद्भूत होते हैं? व्यवस्थित परिवर्तन। तो वृद्धि नहीं, ये विकास करेंगे, इसमें होना चाहिए भाई डेवलपमेंट। 50 में सही है। फिर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बताइए क्या करें। सृजनात्मकता क्षमता परीक्षण में नवीनता और मौलिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। सृजनात्मकता क्षमता परीक्षण में नवीनता और मौलिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। बुद्धि परीक्षण में व्यक्तित्व और लचीलेपन पर जोर दिया जाता है। सृजनशीलता परीक्षण परिशुद्धता का मापन है। बुद्धि परीक्षण सृजनात्मकता योग्यताओं का भी परीक्षण किया जाता है। कौन सा कथन सही है? सृजनात्मक क्षमता परीक्षण में नवीनता और मौलिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। बुद्धि परीक्षण व्यक्तित्व और लचीलेपन पर जोर दिया जाता है। सृजनशीलता परीक्षण परिशुद्धता का मापन है। बुद्धि परीक्षण सृजनात्मकता योग्यताओं का भी परीक्षण किया जाता है। क्रिएटिविटी टेस्ट गिव मोर ए वाइस टास्क टू नोवेल्टी एंड ओरिजिनलिटी। इंटेलिजेंस टेस्ट एम्फेस फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। Creativity test is a measure of accuracy. Intelligence test also test creative ability. पता नहीं, 51 में 1 है, ये है भाई। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सृजनात्मक क्षमता परीक्षण में नवीनता और मौलिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। नवीनता और मौलिकता को सृजनात्मकता क्षमता परीक्षण में। व्यष्टिपरक व्यवहार व्यक्तित्व के किस चीज़ का परिणाम होता है? व्यष्टिपरक व्यवहार व्यक्ति के किस चीज़ का? अर्जित लक्षण। व्यष्टिपरक मतलब इंडिविजुअल व्यवहार हैप्पीनेस टू बी एन आउटकम्स ऑफ द इंडिविजुअल। व्यष्टिपरक व्यवहार व्यक्ति के किस चीज़ का परिणाम होता है? अर्जित लक्षण जीव वैज्ञानिक अभिधा है, सामाजिक और भौतिक वातावरण संकट प्रबंधन का प्रयास। व्यष्टिपरक व्यवहार व्यक्ति के किस चीज़ का परिणाम होता है? तो
जीव विज्ञान ये तो नहीं आएगा। व्यष्टिपरक, अर्जित लक्षण, सामाजिक और भौतिक, 3 करते हैं, सामाजिक और भौतिक। 52 में 3 है। ठीक, सामाजिक और भौतिक। व्यष्टिपरक व्यवहार व्यक्ति के किस चीज़ का परिणाम होता है? सामाजिक और भौतिक वातावरण। फिर यह सर्वाधिक वांछनीय होगा यदि विद्यालयों में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वांछनीय होगा यदि विद्यालय में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। शैक्षणिक उत्कृष्टता की तैयारी, अच्छा नागरिक बनने के गुणों का विकास, दैनिक जीवन की बाधाओं का सामना करने के लिए विशेषताओं का विकास, आधुनिक रीति रिवाजों को अंगीकार करने का विकास। वांछनीय होगा यदि विद्यालय में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वांछनीय होगा यदि विद्यालयों में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो फिर शैक्षिक उत्कृष्टता की तैयारी, यह सर्वजनिक वांछनीय होगा यदि विद्यालय में निम्नलिखित शैक्षणिक उत्कृष्टता की तैयारी, अच्छा नागरिक बनने, है ना, यही है ना। और कल भी किए थे क्वेश्चन, है ना, गलत गए भाई। तो ये 2 है इसमें 53 में। ठीक है, अच्छा नागरिक सबसे बेस्ट है होने को, तो ये सब सही है, जैसे कि शैक्षणिक उत्कृष्टता की तैयारी, अच्छा नागरिक बनने के गुणों का विकास, दैनिक जीवन की बाधाओं का सामना करने के लिए विशेषताओं का विकास, आधुनिक रीति रिवाजों को अंगीकार करने का विकास। 2 है। विद्यालयों को सामाजिक अभिकर्ता कहा जा सकता है यदि वे विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन करते हैं, ज्ञान का पोषण करते हैं, अधिकार और कर्तव्य के बारे में शिक्षित करते हैं, परंपरा मूल्यों के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। सामाजिक अभिकर्ता कहा जा सकता है यदि वे सामाजिक अभिकर्ता कहा जा सकता है यदि वे विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन करते हैं, ज्ञान का पारेषण करते हैं, क्या करें वो इसमें, विद्यालयों को सामाजिक अभिकर्ता कहा जा सकता है। आंसर देखते हैं 54 में 3 है। अधिकार और कर्तव्य के बारे में शिक्षित करते हैं। विद्यालयों को सामाजिक अभिकर्ता कहा जा सकता है यदि वे अधिकार और कर्तव्य के बारे में शिक्षित करते हैं। विद्यालयों को सामाजिक अभिकर्ता कहा जा सकता है यदि वे अधिकार और कर्तव्य के बारे में शिक्षित करते हैं। अधिकार और कर्तव्य के बारे में विद्यालयों को सामाजिक अभिकर्ता कहा जा सकता है यदि वे अधिकार और कर्तव्य के बारे में शिक्षित करते हैं। अधिकार और कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य, अधिकार कर्तव्य का मतलब है एजुकेशन अबाउट राइट एंड ड्यूटीज। विद्यालयों को सामाजिक अभिकर्ता कहा जा सकता है यदि वे विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन करते हैं, ज्ञान का पारेषण करते हैं, अधिकार कर्तव्य के बारे में शिक्षित करते हैं, परंपरा मूल्यों के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। तो फिर क्या करा अब इसमें, ज्ञान का पारेषण विद्यालयों को ध्यान में रखते बताना है, और सामाजिक अभिकर्ता कहा जा सकता है। तो अधिकार और कर्तव्य के बारे में शिक्षित करते हैं, यही कर दें, बेस्ट रहेगा। चल देखते हैं 3 है क्या 54 में 3 है। ठीक है, मीना नामक विद्यार्थी परिकल्पनात्मक चिंतन कर सकती है। ठीक है, परिकल्पनात्मक चिंतन कर सकती है और निगमनात्मक चिंतन करती है तथा अमूर्त समस्याओं को हल करने में समर्थ है। वह व्यक्ति की अस्मिता के बारे में चिंतित रहती है। उपयुक्त आधार पर बताएं कि वह बालिका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है। संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। जब संवेदी तो नहीं आएगा है ना भाई, वो क्या बात कर रही है, चिंतन करती है, और अमूर्त की बात है, तो अमूर्त की बात है ना, तो फिर यानी कि वो समझ सकती है ना, विचार चल सकते हैं दिमाग में, तो मूर्त तो नहीं है। और फिर पूर्व संक्रियात्मक और संवेदी प्रेरक या फिर पूर्व संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रिया, 2 या 4 में से है गारंटी से। 55 में 4 है औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक, औपचारिक संक्रियात्मक को क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल। बाल केंद्रित उपागम में पाठचर्या निर्माण के लिए निम्नलिखित में क्या एक मुख्य बात नहीं है। विषय वस्तु का चयन और प्राथमिकताएं निर्धारित करना। बाल केंद्रित उपागम में पाठ्यचर्या यानी कि सिलेबस निर्माण के लिए निम्न कौन सा एक मुख्य बात नहीं है। विषय वस्तु का चयन और प्राथमिकताएं निर्धारित करना। विद्यार्थियों की योग्यता और पृष्ठभूमि, है ना, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि कभी नहीं करेंगे ये, है ना, यही किया था पहले भी, यही किया था ना, 2 करेंगे।
बच्चों की पृष्ठभूमि का अध्ययन नहीं किया जाता भाई, आई बात समझ में, विद्यालय में। और बाकी सब सही है। विषय वस्तु को सिखाने के लिए विधियों और कार्य नीतियों का निर्धारण, निगरानी, आकलन, मूल्यांकन कार्य विधियों का निर्धारण। जब ये कौन सा है? 56 में 2 है। ठीक, विद्यार्थियों की योग्यताओं पृष्ठभूमियों का अध्ययन। नैदानिक आकलन किसका एक भाग है? नैदानिक आकलन किसका एक भाग है? अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, योगात्मक। नैदानिक, नैदानिक है ना, ये डायग्नोस्टिक की बात है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज पार्ट ऑफ। जब ये अधिगम के लिए आकलन है, अब ये जो है ना लास्ट पेपर है अपना ये पीआरटी का, ठीक, 28वीं शिफ्ट का है, पूरे वो देख चुके हैं केबीएस के पेपर, ठीक है, पीआरटी के, टीजीटी के देख चुके हैं, 1-2 सब्जेक्ट रही है ना टीजीटी के, फिर पीजीटी के देखेंगे, आई बात समझ में। और जो ईएमआरएस है ना, ईएमआरएस के, क्योंकि वो जो जनरल पेपर है उनका सब सेम है, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, संस्कृत का हो, है ना, टीजीटी से संबंधित, तो उनका जनरल पेपर एक है, तो एक का देख लिया टीजीटी का, तो भाई टीजीटी के क्लियर हो गया जनरल पेपर। इसी प्रकार पीजीटी का अगर एक जनरल पेपर देख लिया तो सब सब्जेक्टों का हो गया, ठीक। लैब अटेंडेंस का निकाल चुके हैं और हॉस्टल वार्डन का निकाल चुके हैं ना, प्रिंसिपल का रहा है एक, वो आंसर की नहीं मिल रही है उसकी। नैदानिक आकलन किसका एक भाग है? पता ही क्या करा इसमें 57 में, तो 57 में 1 है। नैदानिक आकलन किसका एक भाग है? अधिगम के लिए आकलन, अधिगम, नैदानिक मतलब डायग्नोस्टिक, ठीक है, डायग्नोस्टिक। दक्षता आधारित उपागम अपनाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी? दक्षता आधारित उपागम अपनाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी? प्राप्त की जाने वाली सक्षमताओं की सूची तैयार करना, दक्षताओं की कठिनाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, अधिगम की पूर्वापेक्षाओं की पहचान करना और इसे शिक्षण अधिगम का एक भाग बनाना। दक्षता को क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। दक्षता आधारित उपागम अपनाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी? तो फिर निर्धारित समय सीमा में कॉस्ट कवरेज को सुनिश्चित करना। हाँ, यही लग रहा है भाई, ये बंदे ने सही किया है। देखते हैं ये जो है कौन सा, 58 में 4 है, आवश्यकता नहीं है, है ना, ये नहीं है। प्राप्त की जाने वाली सक्षमताओं की सूची तैयार करना, दक्षताओं को कठिनाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, अधिगम की पूर्वापेक्षा की पहचान करना और इसे शिक्षण अधिगम का एक भाग बनाना। बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित में क्या अनुभवात्मक अधिगम का एक प्रबल पक्ष नहीं है? प्रबल पक्ष, यह वास्तविक अधिगम अनुभवों पर बल देता है। अनुभवात्मक, यह केवल प्रयोग आधारित विषयों पर अच्छी तरह काम करता है। यह एक विद्यार्थी नेतृत्व वाला तथा व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत विधि है। यह एक भावी करियर के रूप में अधिगम संबंधी कार्य को चुनने का अवसर देता है। नहीं है। अनुभवात्मक, यह एक विद्यार्थी नेतृत्व वाला तथा व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत, यह वास्तविक अधिगम अनुभवों पर बल देता है। यह केवल प्रयोग आधारित विषयों पर अच्छी तरह काम करता है। केवल है ना, यही करते हैं केवल, ये सीमित है। 59 में 2 है, ठीक है, यानी कि ये केवल का मतलब है भाई ये सीमा निर्धारित कर दी है इसने, है ना, तो बाकी सब सही है। यह वास्तविक अधिगम अनुभवों पर बल देता है। यह एक विद्यार्थी नेतृत्व वाला तथा व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत विधि है। यह एक भावी करियर के रूप में अधिगम संबंधी कार्य को चुनने का अवसर देता है। एक अध्यापक छात्रों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकता है। एक प्राधिकार संपन्न व्यक्ति बनकर, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मार्गदर्शन की भूमिका निभाकर, नियमों को कड़ाई से पालन लागू करके, विद्यार्थी को विषय के ज्ञान से प्रभावित करके। मार्गदर्शक अगर मोटिव है ना ये, तो फिर यही करेंगे। प्लेइंग द रोल ए गाइड, यही करते हैं ना। होने को तो ये 4 भी सही सा लग रहा है। देखते हैं ये 2 है क्या इसमें। 60 में 4 है भाई, है ना, 60 में 4 है। विद्यार्थियों को विषय के ज्ञान से प्रभावित करके, ठीक है, गलत गया। निम्नलिखित में क्या संरचनावाद उपागम की एक सीमा है? उपागम की एक सीमा है संवेदी आउटपुट पर बल देना, मानकीकृत परीक्षण की उपेक्षा करना, चुनौती को स्वीकार करके ज्ञान प्राप्त करना, लोकतांत्रिक अधिगम वातावरण। निम्नलिखित में से क्या संरचनावादी उपागम की एक सीमा है? निम्नलिखित में क्या संरचनावादी उपागम की एक सीमा है?
एक सीमा है। तो निम्नलिखित में क्या संरचनावादी उपागम की एक सीमा है? संवेदी आउटपुट पर बल देना, मानकीकृत परीक्षण की उपेक्षा करना, चुनौतियों को स्वीकार करके ज्ञान प्राप्त करना। समझ में नहीं आ रही बात? संरचनावादी है ना, संरचनावादी का मतलब हो जाएगा लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूटिविटी अप्रोच। संवेदी आउटपुट पर बल देना एक सीमा है, एक सीमा है, एक सीमा है। संवेदी आउटपुट पर बल देना, मानकीकृत परीक्षण की उपेक्षा करना, उपेक्षा करना, उपेक्षा ना ये नेगेटिव वर्ड होता है भाई। चुनौतियों को स्वीकार करके ज्ञान प्राप्त करना, ये तो सही है। लोकतांत्रिक वातावरण, ये भी सही है। संवेदी आउटपुट पर बल देना, ये भी सही है ना। उपेक्षा नहीं करेंगे भाई, अपेक्षा करना। 2 करते हैं इसमें 61 में, 61 में 2 है, ठीक है। 61 में 2 है, यानी कि ये 2 गलत है। संवेदी आउटपुट पर बल देना, चुनौतियों को स्वीकार करके ज्ञान प्राप्त करना, लोकतांत्रिक अधिगम वातावरण। निम्न में से कौन सा सही है? जब मापन कुछ गुणों की मात्रा बताने की एक प्रक्रिया है। मापन गुणात्मक डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। व्यवस्थित मापन कुछ ज्ञात उद्देश्य के सापेक्ष जानकारी प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। मापन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों अवलोकनों पर आधारित एक परिदृश्य पर मूल्यवान निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। निम्न कौन सा सही है? बताइए क्या करें इसमें? मापन है ना, कौन सा सही है? मापन मात्रात्मक और गुणात्मक, गुणात्मक नहीं आएगा मापन। मापन गुणात्मक डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। व्यवस्थित मापन गुणात्मक डाटा को व्यवस्थित करने की। मापन कुछ ज्ञात उद्देश्य के सापेक्ष जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया है। मापन कुछ गुणों की मात्रा बताने, हाँ ये सही है कि भाई कितनी परसेंटेज बढ़ी है, फर्स्ट बढ़ी है, सेकंड बढ़ी है। एक ही करते हैं, ये जो है कौन सा 62 में, 62 में 1 है, ठीक है। मापन कुछ गुणों की मात्रा बताने की एक प्रक्रिया है, लिमिट में है ये मापन। के द्वारा अध्यापक द्वारा बनाए गए परीक्षण की विशेषता का पता चलता है। विद्यार्थी में अच्छी आदतें विकसित करने हेतु अभिप्रेरित करने संबंधी अधिगम अभ्यास के रूप में उनके गुण दोष, यही करते हैं है ना। 3 बढ़िया सा लग रहा है, देखते हैं 63 में 3 सही है। के द्वारा अध्यापक द्वारा बनाए गए परीक्षण की विशेषताओं का पता चलता है। जब विद्यार्थियों में अच्छी आदतें विकसित करने हेतु अभिप्रेरित करने संबंधी अधिगम अभ्यास के रूप में उनके गुण दोष, तो फिर देयर ए मेरिट एज ए लर्निंग एक्सरसाइज टू मोटिव स्टूडेंट टू डेवलप गुड हैबिट। निम्न में क्या समूह अधिगम की एक विशेषता नहीं है? निम्न में क्या समूह अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो फिर क्या समूह अधिगम की एक विशेषता नहीं है? बौद्धिक चिंतन के माध्यम से अधिगम और विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। गलतियों की पहचान की जा रही है, उन्हें आसानी से सुधारा जा रहा है। ज्ञान और अनुकरण को साझा करना आसान है। इनमें से क्या समूह अधिगम की एक विशेषता नहीं है? इनमें से क्या समूह अधिगम की, समूह अधिगम को क्या बोलेंगे? ग्रुप लर्निंग। तो फिर बौद्धिक चिंतन के माध्यम से अधिक और विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। गलतियों की पहचान की जा रही है, उन्हें आसानी से सुधारा जा रहा है। ज्ञान और अनुकरण को साझा करना आसान है। विद्यार्थियों को अपनी गति से दिया गया काम असाइनमेंट करते हैं। ये तो सही है, समूह अधिगम है ना। गलतियों की पहचान की जा रही है, उन्हें आसानी से सुधारा जा रहा है, सुधारा जा रहा है। ज्ञान और अनुकरण को साझा करना आसान है। ग्रुप टीचिंग की बात कर रहा है ये, है ना। तो बौद्धिक चिंतन के माध्यम से अधिक और विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। गलतियों की पहचान की जा रही है, उन्हें आसानी से सुधारा जा रहा है। ज्ञान और अनुकरण को साझा करना आसान है। विद्यार्थी अपनी गति से दिया गया काम असाइनमेंट करते हैं। 64 में 4 है, ठीक है। विद्यार्थी अपनी गति से दिया गया काम असाइनमेंट करते हैं, विशेषता नहीं है, ये नहीं है। बाकी सब सही है। बौद्धिक चिंतन के माध्यम से अधिगम व अधिक और विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। गलतियों की पहचान की जा रही है, उन्हें आसानी से सुधारा जा रहा है। ज्ञान और अनुकरण को साझा करना आसान है। इकाई योजना तैयार करने की प्रक्रिया में निम्न कौन सा कदम शामिल नहीं है? कदम शामिल नहीं है, नहीं है ना। तो विहित पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त इकाइयों और उप इकाइयों का निर्माण, ठीक है। इकाइयों से संबंधित उद्देश्यों का प्रतिपादन,
अध्यापक के लिए निर्धारित TLM की सूची तैयार करना। TLM आकलन की विधियों का निर्धारण। आकलन की विधियों का निर्धारण, इकाई योजना। TLM की सूची ये करें क्या, 3 करते हैं इसमें ना, ये जो 65 है 3 है, ये नहीं है। विहित पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त इकाइयों और उप इकाइयों का निर्माण, इकाइयों से संबंधित उद्देश्यों का प्रतिपादन, आकलन की विधियों का निर्धारण। आगे चलते हैं। निम्न में से क्या अधिगम प्रक्रिया की एक विशेषता नहीं है? तो फिर 66 में 4 है, ठीक है, 66 में 4 है। अधिगम अनिवार्यतः एक औपचारिक प्रक्रिया है। अधिगम अनिवार्यतः एक औपचारिक प्रक्रिया है, विशेषता नहीं है। निम्न में क्या अधिगम प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, सही है। अधिगम व्यक्ति को वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करने का परिणाम है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम अनिवार्यतः एक औपचारिक प्रक्रिया है। अनिवार्यता नहीं है, ठीक, अनिवार्यता नहीं आएगा इसमें। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, लर्निंग की बात है। अधिगम व्यक्ति को वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करने का परिणाम। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। आगे चलते हैं। निम्न में से क्या एक संप्राप्ति परीक्षण का कार्य नहीं है? संप्राप्ति परीक्षण का कार्य नहीं है। संप्राप्ति परीक्षण मतलब अचीवमेंट टेस्ट है ना, यहाँ थे अपन। तो यह जाना कि छात्र ने किस सीमा तक किसी विषय का ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान अर्जन के संबंध में छात्रों के बीच संप्राप्ति की तुलना करना। अधिगम कठिनाइयों का निदान करना। भावी सफलता स्तरों की भविष्यवाणी करना। सफलता स्तरों की भविष्यवाणी करना। 67 में 4 है। संप्राप्ति परीक्षण EMRS के लिए काफ़ी फायदेमंद है, ठीक है, और उसमें A/3 नेगेटिव है। यह जाना कि छात्र ने किस सीमा तक किसी विषय का ज्ञान प्राप्त किया है। किस सीमा तक? ज्ञान अर्जन के संबंध में छात्रों के बीच संप्राप्ति का मतलब है कंप्रेसिंग अचीवमेंट अमंग स्टूडेंट रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ ए नॉलेज। संप्राप्ति, अचीवमेंट। अधिगम कठिनाइयों का निदान करना, ये नहीं है। बहुकक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? जब अधिकांशतः स्थिति औपचारिक होती है, अध्यापक की उपस्थिति आवश्यक है, बच्चों में सहयोग कम होता है, अनुभवों की विविधता असीमित है। बहुकक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है? बहुकक्षीय। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए मल्टीग्रेड टीचिंग सिचुएशन? तो अधिकांश स्थिति औपचारिक होती है, अध्यापक की उपस्थिति आवश्यक है, बच्चों में सहयोग कम होता है। नहीं, कम क्यों होता है बच्चों में सहयोग? कौन सा कथन सही है? अनुभवों की विविधता असीमित है। 4 करते हैं। 68 में 4, ठीक है। अनुभवों की विविधता असीमित, भाई बहुकक्षीय है ना, काफ़ी कक्षीय लोग हैं, वो एक साथ पढ़ रहे हैं तो उसका तो फायदा मिलेगा। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर देखते हैं। 69 में 2 है, सही नहीं है। तो ये जो है 2 सही नहीं है। सहपाठी आकलन विद्यार्थियों को अपने अधिगम को मजबूत बनाने में सहायता करता है। सहपाठी आकलन के माध्यम से विद्यार्थी रचनात्मक फीडबैक देना और प्राप्त करना सीख लेते हैं। सहपाठी आकलन के माध्यम से विद्यार्थी संकल्पनाओं और कौशलों का स्पष्टता अभ्यास करते हैं। सहपाठी आकलन विद्यार्थियों को अपने अधिगम को मजबूत बनाने में सहायता करता है। सहपाठी आकलन के माध्यम से विद्यार्थी रचनात्मक फीडबैक देना और प्राप्त करना सीख लेते हैं। सहपाठी आकलन के माध्यम विद्यार्थी संकल्पनाओं कौशलों का स्पष्टता अभ्यास करते हैं। कक्षा में समस्या प्रश्न पूछते समय निम्न में क्या उत्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है? समस्या प्रश्न पूछते समय निम्न में से क्या उत्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है? स्पष्ट उद्देश्य, दोहरी नकारात्मकता का प्रयोग, सही उत्तर के साथ प्रश्न, संदर्भ के लिए किसी पूर्व सामग्रियों का न होना।
कक्षा में समस्या प्रश्न पूछते समय निम्न में से क्या उत्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है? पूछते समय क्या उत्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है? स्पष्ट उद्देश्य ये तो नहीं डालेगा। दोहरी नकारात्मकता का प्रयोग, नकारात्मकता तो बिल्कुल नहीं आएगी। सही उत्तर के साथ प्रश्न, संदर्भ के लिए किसी पूर्व सामग्री का न होना, है ना। 2 करते हैं भाई, अगर ये मान लेता है तो सही है, 2 चित्र में 2 है ना। तो ये गलत है, नकारात्मक बिल्कुल नहीं आएगी। स्पष्ट उद्देश्य सही उत्तर के साथ संदर्भ के लिए किसी पूर्व सामग्री का न होना। फिर समावेशी शिक्षा करता है, दिव्यांगजन शिक्षा है ये, ठीक है। दिव्यांगजन 2 करते हैं 71 में, सही है। फिर विद्यालय मानसिक स्वास्थ्य शब्द से आप क्या समझते हैं? तो संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना। इंग्लिश देख लेते हैं, कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड इमोशनल वेल बीइंग। फिर विद्यालयी बालकों में मानसिक विकार के समाधान के लिए इनमें कौन सा सर्वाधिक प्रासंगिक है? मानसिक विकार समाधान के लिए तो फिर मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता पैदा करना, मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता पैदा करना। विद्यालयों में पेशेवर परामर्शों की नियमित नियुक्ति, यही है। नहीं, पहले भी आ चुका है, 73 में 4 है। समाज में सामुदायिक केंद्र क्या सुनिश्चित करते हैं? सामुदायिक केंद्र क्या सुनिश्चित करेंगे? बालकों में उत्तेजना, बालकों में सामाजिकरण ही करेगा, है ना। सामाजिकरण ही करते हैं, ये जो है 74 में 2 है, ठीक है। बालकों में सामाजिकरण है। फिर विद्यालय बालकों में अधिगम्य अयोग्यता की स्थिति का सामान्यतः अभिप्राय है। अधिगम्य अयोग्यता की स्थिति का सामान्यतः अभिप्राय है। वाचन वैकल्य अधिगम्य अयोग्यता, इसका मतलब क्या है? इनएबिलिटी टू लर्न, तो मानसिक मंदन, स्वलीनता, लेखन वैकल्य, वाचन वैकल्य। क्या करें? स्वलीनता अधिगम्य अयोग्यता का सामान्य अभिप्राय है। वाचन वैकल्य यानी कि बोलने में, लिखने में समस्या, बोलने में समस्या, स्वलीनता और मानसिक मंदन, तो मेंटल रिटार्डेशन 4 करते हैं दिखाना। ये क्या मानता है? 75 में 1 है भाई। वाचन वैकल्य अधिगम्य अयोग्यता की स्थिति का सामान्य अभिप्राय है। वाचन वैकल्य, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ठीक है, डिसलेक्सिया। लेकिन ये इनएबिलिटी टू लर्न, इसमें कुछ बात समझ में नहीं आई ना। ये ऑटिज्म है। ऑटिज्म किससे है? स्वलीनता से है। तो डिसलेक्सिया वाचन केवल, डिसग्राफी, ग्राफ तो ग्राफ आ गया तो वही बोले गणित से संबंधित, इसमें कोई देखें कैलकुलिया है वो गणित से संबंधित है ना। डिसलेक्सिया और एक आता है डिस्प्रेक्सिया, वो पेशियों से संबंधित, पैसे प्रेक्सिया, पैसे पेशियों। ऑटिज्म मेंटल रिटार्डेशन 1 है भाई। मानसिक मंदन 75 में 1 है। वाचन वैकल्य है। दिव्यांगजन बालकों के लिए अक्षमता का लाभ लेने हेतु विनिर्देशित अक्षमता की न्यूनतम मात्रा क्या है? दिव्यांगजन बालकों के लिए क्षमता का लाभ लेने हेतु अक्षमता का लाभ लेने हेतु विनिर्देशित अक्षमता की न्यूनतम मात्रा क्या है? 40 है। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। विद्यालय बालकों में छोटे आकार के सिर को मानसिक, तो ये माइक्रोसिपेली है, बड़ा के लिए मेगासिपेली आ जाएगा। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हाल में शुरू किया कार्यक्रम मनोविज्ञान मानसिक से है, जैसे मनो बालकों को मानसिक स्वास्थ्य से। फिर विद्यालय में पेशेवर स्वास्थ्य परामर्श के लिए इनमें कौन सा गुण होना अनिवार्य है? पेशेवर, तो ये परानुभूति जरूरी है ना। ये पहले भी आ चुके हैं क्वेश्चन। विद्यालय बालकों को मानसिक विकार के लिए इनमें कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो ये परिवार का, हार्मोन का, मानसिक विकार के लिए परिवार, हार्मोन असंतुलन, परिवार का वातावरण, मानसिक विकार के लिए देखते हैं भाई, है ना। ये क्या मानता है इसमें? 80 में 3 है। हार्मोन असंतुलन है, हार्मोन असंतुलन। फिर किस अर्थ में अध्यापक को प्रारंभकर्ता कहा जा सकता है? तो फिर अध्यापक स्वयं आगे आकर विद्यार्थियों को अधिगम कौशलों का प्रशिक्षण देता है, प्रारंभकर्ता, यही करते हैं 3। 81 में 3 है।
ठीक, अध्यापक स्वयं आगे आकर विद्यार्थियों को अधिगम कौशलों का प्रशिक्षण देता है। अध्यापक स्वयं आगे आकर विद्यार्थियों को अधिगम कौशलों का प्रशिक्षण देता है। ठीक, अध्यापक स्वयं आगे आकर विद्यार्थियों को अधिगम कौशलों का प्रशिक्षण देता है। 3 है भाई इसमें। किस अर्थ में अध्यापक को प्रारंभकर्ता कहा जाता है? अध्यापक स्वयं आगे आकर विद्यार्थियों को अधिगम कौशलों का प्रशिक्षण देता है। कौन सा एक टीम निर्माण का हिस्सा नहीं है? चयन एवं शुरुआत करना, समन्वय, संबंध बनाना, ज्ञान प्रक्रिया विश्लेषण। तो इंग्लिश देख लेते हैं भाई, इंग्लिश ना देखी इस वजह से क्वेश्चन गलत होगा। सिलेक्शन एंड इन्फेक्टिशन, कोऑर्डिनेशन, वेल्डिंग सपोर्ट, कॉम्युनिटी प्रोसेस एनालिसिस टीम निर्माण का हिस्सा नहीं है। चयन एवं शुरुआत करना, कौन सा टीम निर्माण का हिस्सा नहीं है? चयन एवं शुरुआत करना, समन्वयन, संबंध बनाना, टीम निर्माण को क्या बोलेंगे? टीम बिल्डिंग प्रोसेस, ज्ञान प्रक्रिया विश्लेषण। संबंध बनाना, समन्वय, चयन एवं शुरुआत करना, या तो 4 है या फिर 1 है, तो फिर ज्ञान प्रक्रिया 4 करते हैं। 82 में 4 ही है भाई। ठीक है, ये हटा दिया। चयन एवं शुरुआत करना है, समन्वय है, संबंध बनाना है। फिर निम्न में से कौन सा एक नेतृत्व प्रक्रिया का भाग नहीं है? तो फिर प्रत्येक विद्यार्थी को भूमिकाएं देना, विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जांचना, फिर विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों को प्रेरित करना। निम्न में कौन सा एक नेतृत्व प्रक्रिया का भाग नहीं है? निम्न में से कौन एक नेतृत्व प्रक्रिया का भाग नहीं है? तो अगर नेतृत्व प्रक्रिया का भाग नहीं है ना, तो प्रत्येक विद्यार्थी की भूमिका देना, ये तो है। ठीक है, विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि नहीं, ये बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। बच्चों के बैकग्राउंड, किसी भी जो शिक्षा नीति है या फिर जो भी कोई उद्देश्य है, लक्ष्य है, रणनीति है, किसी प्रकार की स्थिति है, उसमें आप बच्चे की पृष्ठभूमि नहीं जान सकते। विद्यार्थियों को मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों को प्रेरित करना, भूमिकाएँ देना। तरराशि में 2 है। ठीक है, ये गलत है। प्रत्येक विद्यार्थियों को भूमिकाएँ देना, विद्यार्थियों को मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों को प्रेरित करना। फिर निम्नलिखित में कौन सा एक शिक्षक को निर्देशात्मक भूमिका का एक भाग नहीं है? जब अभिप्रेरित करना, सरल भाषा का प्रयोग करना, सूचना देना, निर्देशों के प्रभाव जांचना। कौन सा एक शिक्षक को निर्देशात्मक भूमिका का एक भाग नहीं है? तो कौन सा एक शिक्षक को निर्देशात्मक भूमिका का एक भाग नहीं है? कौन सा एक शिक्षक को निर्देशात्मक भूमिका का एक भाग नहीं है? अभिप्रेरित करना, सरल भाषा का प्रयोग करना, सूचना देना, निर्देशों के प्रभाव जांचना, है ना। ये तो है एक। सरल भाषा का प्रयोग करना ये भी है। सूचना देना, निर्देशात्मक भूमिका के भाग नहीं। निर्देशों के प्रभाव, ये नहीं जच रहा है भाई, प्रभाव। असिस्टेंट द इम्पैक्ट ऑफ द इंटरेक्शन देखते हैं, है ना। 84 में क्या है? 1 है यार, गलत गया भाई। इंटरेक्शन ऑफ ए टीचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए इंटेक्शनल रोल ऑफ ए टीचर? मोटिवेटिंग। निर्देश है तो निर्देश की ही बात करनी है भाई, ये नहीं आएगा। सरल भाषा का प्रयोग, सूचना देना, निर्देशों के प्रभाव जांचना, गलत गया। शिक्षकों में सहानुभूति की भावना विकसित करने में कौन सबसे ज़्यादा सहायक है? तो फिर दूर दूर की यात्रा करना, अस्पताल जाना ही बेस्ट रहेगा, है ना। यही करते हैं। या फिर जीवन के झटके, शॉक ऑफ लाइफ, विजिट ऑफ हॉस्पिटल, भावना, सहानुभूति की भावना, है ना, तो ये अस्पताल ही करते हैं। पहले भी आया था ये 85 में। 2 है। फिर अपना दृष्टिकोण व्यापक करने हेतु आप एक शिक्षक को किस मंच की सलाह देंगे? तो बाल सभा, शिक्षक संघ, जनसभा, जन प्रचार, प्रसार माध्यम। अपना दृष्टिकोण व्यापक करने हेतु, तो फिर शिक्षक को किस मंच की सलाह देंगे? अपना दृष्टिकोण व्यापक। द एंचिंग ऑन ए हेरिटेज विच ए फॉरम विल यू रिकमेंडेड टू ए टीचर? बाल सभा, शिक्षक संघ, अपना दृष्टिकोण व्यापक करने हेतु, जनसभा। यहाँ पर जन प्रचार प्रसार माध्यम कर दें, शिक्षक संघ, अपना दृष्टिकोण व्यापक करने हेतु, यहाँ पर 2 कर दें, बाल सभा, जनसभाएं, अपना दृष्टिकोण व्यापक, जन प्रचार प्रसार माध्यम,
4 करें क्या, तो देखते हैं दिखाना ना। 86 86 86 86 में 4 है भाई। जन प्रसार माध्यम है, ठीक है, जन प्रसार माध्यम है। फिर है खेल कूद हेतु आप स्कूल की समय सारणी के कौन से सारांश का सुझाव देंगे। प्रथम कालांश आधी छुट्टी के ठीक बाद का कालांश, खेल कूद की ये तो लास्ट में देंगे ना। आधी छुट्टी के ठीक पहले का कालांश, आधी छुट्टी के ठीक बाद का, आधी छुट्टी के ठीक बाद का, आधी छुट्टी के ठीक पहले का, प्रथम कालांश। प्रथम और द्वितीय तो भूल जाना है। अब जैसे कि रेस्ट से बाद में करेंगे तो आधी छुट्टी के ठीक बाद का कालांश या फिर आधी छुट्टी के ठीक ये बाद का रहेगा, है ना, लास्ट का पीरियड होता है खेल कूद का। 87 में 3 है। आधी छुट्टी के, तो आधी छुट्टी के ठीक पहले का है, जैसे कि ये टाइम है पढ़ने का, यहाँ पे रेस्ट हो चुकी है, तो रेस्ट हो चुकी है ना, तो ये कह रहा है आधी छुट्टी के ठीक पहले का। तो फिर जैसे कि भाई शुरू में 3 पीरियड लगे हैं, लास्ट में 3 पीरियड है, तो पहले पीरियड की बात कर रहा है। ये कुछ जमा नहीं भाई, लास्ट का पीरियड होता है खेल कूद का, क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो रेस्ट से ही काफ़ी रिचार्ज हो जाते हैं। फिर जो लास्ट में है ना वो उनका ध्यान जो एकाग्रता है उतनी कम रहने लग जाती है, उनको घर जाने की वो लगने लग जाती है लोलता। तो ये लास्ट का होना चाहिए। 3 माना, पहला माना है इन्होंने। क्या पता खाना वगैरह खा के आते हैं तो इस वजह से उसका बढ़िया पचाव वगैरह हो जाए, तो क्या पता। 3 माना है भाई इसने। 87 में 3 है पहले कालांश। अपने स्कूल के उद्देश्य तय करने में विद्यार्थी प्रधानाचार्य श्री अली को कौन सबसे ज़्यादा सहायता दे सकता है। अपने स्कूल के उद्देश्य तय करने में वो तो बच्चे ही देंगे सहायता। बस्ती के वरिष्ठ लोग, स्कूल प्रधानाचार्य का एक मंच, विदेशी स्कूलों भ्रमण कर लौटा एक दल, शिक्षा अधिकारी। विद्यालय प्रधानाचार्य श्री अली को कौन सबसे ज़्यादा सहायता दे सकता है। स्कूल प्रधानाचार्य का एक मंच, 2 करते हैं। 88 में नहीं, गलत है। विदेशी, अपने स्कूल के उद्देश्य तय करने में विद्यालय प्रधानाचार्य श्री अली को कौन सबसे ज़्यादा सहायता दे सकता है। विदेशी स्कूलों का भ्रमण कर लौटा एक दल। अच्छा, अपनी कक्षा की योजना बनाने में शिक्षक श्री शर्मा का कौन सर्वोत्तम सहायक हो सकता है। अपनी कक्षा की योजना बनाने में शिक्षक श्री शर्मा का कौन सर्वोत्तम सहायक हो सकता है। कक्षा की, उनकी कक्षा के सबसे होशियार और कमज़ोर विद्यार्थी, उनके सहकर्मी, उनके स्कूली सलाहकार, अभिभावक, ये एक आएगा। 89 में 1 है, ठीक। उनकी कक्षा के सबसे होशियार और कमज़ोर विद्यार्थी। निम्न में कौन एक अधिगम समुदाय है। स्टाफ समिति, बस्ती की चाय की दुकान पर चर्चा समय, अधिगम समुदाय। शौकिया क्लब, अभिभावक संघ, अधिगम समुदाय है, अधिगम समुदाय है। जब इसको बोलेंगे लर्निंग कम्युनिटी, तो लर्निंग कम्युनिटी का मतलब है लर्निंग कम्युनिटी का मतलब है स्टाफ समिति। बस्ती की चाय की दुकान पर चर्चा समूह है। शौकिया क्लब ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अभिभावक संघ ये आएगा भाई, ये शिक्षा से संबंधित बात करेंगे। 90 90 90 गलत गया भाई, 90 में 2 माना है इन्होंने। इनमें कौन एक अधिगम समुदाय है, बोलेंगे लर्निंग कम्युनिटी, कम्युनिटी है ना, तो ये अपन को ये कम्युनिटी के हिसाब से बताना है भाई, ठीक है, पढ़ने के हिसाब से नहीं बताना है, यानी कि समाज के हिसाब से। तो समाज की बात यहाँ चाय की दुकान पे मिलेगी, ठीक है। 90 में 2 है। इंग्लिश पढ़ लेनी चाहिए। आपके अनुसार स्कूली शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। स्कूली शिक्षा, क्योंकि वो किस अर्थ में क्या पूछ रहा है वो इंग्लिश से सही क्लियर होता है। व्हाट इज ए मेजर आई एम इम्पैक्ट स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू यू। स्कूल एजुकेशन, बच्चों का समाजीकरण, संवैधानिक प्रावधानों को पूरा करना, एक राष्ट्र का विकास, बच्चों को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से अवगत कराना, यही कर देते हैं। स्कूली शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख, बच्चों को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से अवगत कराना, एक राष्ट्र का विकास, संवैधानिक प्रावधानों को पूरा करना, बच्चों का समाजीकरण। अब ये होने को तो सब सही है ये। स्कूली शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। बच्चों का समाजीकरण, तो फिर सोशलाइज ऑफ चिल्ड्रन टू हेल्प ए कंस्ट्रक्शन प्रोविजन डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री टू मेक ए चिल्ड्रन और रिच कल्चर हेरिटेज। तो स्कूली शिक्षा, एक राष्ट्र का विकास, 3 ही करते हैं।
है ना, 3 करते हैं, सही है भाई, बच गए, है ना। एक राष्ट्र का विकास है, स्कूली शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, एक राष्ट्र का विकास है। अनिवार्य विषयों, कौशलों तथा क्षमताओं के एकीकरण पर किसने बल दिया, अनिवार्य विषयों, कौशलों, क्षमताओं के एकीकरण पर किसने बल दिया, जब ये तो अनिवार्य विषयों, कौशलों, क्षमताओं के एकीकरण पर किसने बल दिया, NEP 20 कर दें कि 5 3 3 4, ठीक है, वो 30 है, 30:1 है ना, लोकल है उनमें। और जैसे कि जो जनजातीय क्षेत्र है उनमें जो छात्रों शिक्षक अनुपात है वो 25:1 है, ठीक है। और 2025 और 2030 वो लक्ष्य हैं अलग अलग, है ना, वो ध्यान रखना है। तो क्या करें भाई, इसमें आंसर देख लेते हैं, 92 में एक ही है, ठीक। NEP 2020 है, अनिवार्य विषयों, कौशलों और क्षमताओं के एकीकरण पर बल किसने दिया, पूर्व बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा, ECCE, पूर्व बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा, पूर्व बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा ECCE हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्याई और शिक्षण शास्त्रीय ढांचा NCPFECCE बनाने की जिम्मेदारी किससे अपेक्षित है, NCERT होना चाहिए भाई, ये तो 93 में 2, ठीक है, NCERT। ECCE की फुल फॉर्म क्या है, ECC की फुल फॉर्म है एक्सपेक्ट ऑफ ए डिसीजन ए नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये है देखें ECC की, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, NCERT। फिर दक्षता आधारित अधिगम और शिक्षा की तरफदारी करने के पीछे क्या तर्क है, दक्षता आधारित अधिगम और शिक्षा की तरफदारी करने के पीछे क्या तर्क है, समानता की भावना, संविधान के प्रावधान, सामाजिक दबाव, हर बालक अपनी गति से सीखता है। दक्षता आधारित अधिगम और शिक्षा की तरफदारी करने के पीछे क्या तर्क है, दक्षता आधारित अधिगम और शिक्षा की तरफदारी करने के पीछे क्या तर्क है, संविधान के प्रावधान, इंग्लिश देखते हैं 1 मिनट, व्हाट इज ए लॉजिकल बिहाइंड एडवोकेटिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन, दक्षता आधारित अधिगम शिक्षा की तरफदारी करने के पीछे क्या तर्क है, सामाजिक दबाव, हर बालक अपनी गति से सीखता है, संविधान के प्रावधान और समानता की भावना। 4 करते हैं ना, तो कहना क्या मानता है, ये 4 सही है, ऑप्शन शानदार दिया है भाई इन्होंने, हर बालक अपनी गति से सीखता है, दक्षता आधारित अधिगम और शिक्षा की तरफदारी करने के पीछे क्या तर्क है। बच्चों के लिए एक स्कूल अपने वातावरण को निरापराध और सुरक्षित कैसे बना सकता है, बच्चों के लिए एक स्कूल अपने वातावरण को निरापद और सुरक्षित कैसे बना सकता है, छात्रों को स्कूल के बाहर ना जाने को कहकर, खेल और भोजन द्वारा बच्चों को खुश रखकर, स्नेहपूर्ण शिक्षण अधिगम की तकनीकी को अपनाकर, स्कूल के चौकीदार को खुश रखना, यही है 4। 95 वर्तमान शैक्षिक परिवेश में हमारे शिक्षकों द्वारा बच्चों के कौन से अधिकार पर भलीभांति ध्यान नहीं दिया जाता है, कुछ बच्चों के अंतिम तर्क करने के स्वभाव पर, सारे दिन स्कूल में रहना, बालकों के गृह कार्य पर समुचित प्रतिपुष्टि, अपनी ऊंचाई के अनुसार कक्षा में बैठने की व्यवस्था। तो कुछ बच्चों के अंतहीन तर्क करने के स्वभाव पर, यह भी सही है, बालकों के गृह कार्य पर समुचित प्रतिपुष्टि, यह भी सही है, अपनी ऊंचाई के अनुसार कक्षा में बैठने की व्यवस्था, अपनी ऊंचाई के अनुसार कक्षा में बैठने की व्यवस्था। क्या 4 कर दें क्या इसमें, देखते हैं ना, 96 एक ही है भाई, कुछ बच्चों के अंतहीन का ना, ये बढ़िया है, ठीक, अंतहीन तर्क होने को तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, लेकिन ये बेस्ट है, अंतहीन तर्क है, ठीक। फिर मातृभाषा के अध्यापक की अनुपस्थिति में एक प्राथमिक शाला के बालक को किस भाषा में पढ़ाने की वरीयता दी जानी चाहिए, मातृभाषा के अध्यापक की, तो ये तो क्षेत्रीय भाषा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 97 में क्षेत्रीय भाषा है ना, क्षेत्रीय भाषा को क्या बोलेंगे, रीजनल लैंग्वेज।
अपनी रिपोर्ट को बनाने में किसने रूस और अमेरिका के विशेषज्ञों को निमंत्रित किया? जब ये है एन राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986। ठीक है, तो 4 98 में 3 है भाई, 98 में 3 कोठारी आयोग है। अपनी रिपोर्ट को बनाने में किसने रूस और अमेरिका से विशेषज्ञों को निमंत्रित किया? कोठारी आयोग 64 66। तो भाई देख, कोठारी आयोग संबंधित है जैसे कि 64, फिर 66 है। ठीक है, वो सम पूछ सकता है, बताइए 1964-66 से संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP ये 1986 है। फिर मुदालियर आयोग है ना, ये तो क्या गलत ही दे दिया इसने, 1952-53 होगा क्या? तो मुदालियर आयोग और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948, NEP 2020। प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने हेतु आप निम्न किस पाठ्यचर्या के प्रकार की सिफारिश करेंगे? तो एकीकृत पाठ्यचर्या, विषय आधारित पाठ्यचर्या। प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने हेतु आप निम्न किस पाठ्यचर्या के प्रकार की सिफारिश करेंगे? प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने हेतु आप निम्न किस पाठ्यचर्या के प्रकार की सिफारिश करेंगे? तो फिर प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने हेतु आप निम्न किस पाठ्यचर्या के प्रकार की सिफारिश करेंगे? पढ़ाने हेतु इंग्लिश देखते हैं। इंटीग्रेटेड करिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, कोर करिकुलम, क्रैश करिकुलम। प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने हेतु हम निम्न किस पाठ्यचर्या के प्रकार की सिफारिश करेंगे? तो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। सब्जेक्ट ही करें क्या? सब्जेक्ट करें या फिर एकीकृत पाठ्यचर्या करें? इंटीग्रेटेड करिकुलम, इंटीग्रेटेड क्या होता है? एकीकृत पाठ्यचर्या। विषय आधारित करते हैं भैया ने, देखी जाएगी होगी जो 99 में एक ही है यार, एकीकृत पाठ्यचर्या है। प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने तो निम्न किस पाठ्यचर्या प्रकार की सिफारिश करेंगे? एकीकृत पाठ्यचर्या, सही है। फिर निम्न में किस स्तर पर पढ़ाने के लिए अध्यापक का केवल ज्ञान ही एक महत्वपूर्ण कारण नहीं है? मिडिल स्तर पर, मिडिल स्कूल स्तर पर, तैयारी वाला स्तर, बुनियादी स्तर। इनमें से किस स्तर पर पढ़ाने के लिए अध्यापक का केवल ज्ञान ही एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो माध्यमिक स्तर है, मिडिल स्कूल स्तर है। अध्यापक का केवल ज्ञान ही एक महत्वपूर्ण कारण नहीं है, ज्ञान ही, क्या बुनियादी है ना? बुनियादी है, हाँ बुनियादी है। तो फिर 100 में 4 है। ठीक, निम्न किस स्तर पर? तो ये बुनियादी स्तर है का केवल ज्ञान ही एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता उसके, शानदार है गद्यांश, भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता उसके मूल रूप में समन्वय की भावना है। उसकी यह विशेषता इतनी प्रमुख तथा मार्मिक है कि केवल इसी के बल पर संसार के अन्य साहित्यों के सामने वह अपनी मौलिकता की पताका फहरा सकता है, अपनी स्वतंत्र अस्तित्व की सार्थकता प्रमाणित कर सकता है। जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भारत के ज्ञान, भक्ति तथा कर्म के समन्वय प्रसिद्ध है, ठीक उस प्रकार साहित्य तथा अन्य कलाओं में भी भारतीय प्रकृति समन्वय की ओर रही है। साहित्य समन्वय से हमारा तात्पर्य साहित्य में प्रदर्शित सुख दुख, उत्थान पतन, हर्ष विषाद आदि विरोधी तथा विपरीत भावों के समीकरण तथा अलौकिक आनंद में उनके विलीन हो जाने में है। साहित्य के किसी अंग को लेकर देखिए, सर्वत्र यही समन्वय दिखाई देगा। गद्यांश से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। व्याकरण के जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। बोहरा शब्द का पर्यायवाची शब्द है, हल्के में मत लेना इन क्वेश्चनों को। बोहरा शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो फिर बोहरा शब्द का पर्यायवाची शब्द है प्रभंजन, कांत, भृंग, विहिंगम। विहिंगम बोहरा का है, पहले आया था क्वेश्चन, यही करते हैं। तो विहिंगम, कांत, भृंग, प्रभंजन। देखते हैं ये कौन सा है, 106। तो 106 में 3 है। 106 में, अरे यार, कौन सा शब्द बोहरा शब्द का पर्यायवाची शब्द है? भ्रंग। फिर हस्तलिखित शब्द उदाहरण है, हस्तलिखित यानी हाथ के द्वारा कर्ता ने कर्म
कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा तत्पुरुष करते हैं भैया ने द्विगु संख्यावाचक होता है, बहुवृत्त कर्मधारा है, कर्मधारा कैटेगरी बताता है। तो 107 में 2 है तत्पुरुष समास का। फिर तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है, तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है, तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। स्वर्ण सोना ये तद्भव है, जिव्या जीव, जिव्या जीव, कोयल कोकिल, कोयल कोकिल, चार खार, तब ये सही है, चार खार। फिर कोयल और कोकिल है ना, कोयल होता भाई तद्भव और कोकिल शायद तत्सम होता, जिव्या जीव स्वर्ण सोना है ना, यही करते हैं। 8 में 3 है, ठीक है, कोयल कोकिल। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युगों में असंगत है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युगों में असंगत है। तो ध्वंस का विध्वंस, परतंत्र का स्वतंत्र, निंदा का स्थिति, पाप का पूर्ण, पाप का तो पूर्ण सही है, क्लियर। निंदा तो फिर स्तुति, ये भी सही है। निंदा, निंदा की वो आ जाएगी ना, निंदा की प्रशंसा आ जाएगी है ना, निंदा का प्रशंसा आएगा, निंदा का प्रशंसा है ना, इसको हटा देते हैं। परतंत्र का स्वतंत्र है, ध्वंस का, ध्वंस का, ध्वंस का, ध्वंस का, पाप का पूर्ण, निंदा की, चलिए स्थिति मान लेते हैं, ये करते हैं, ये 109 में 1 है, ठीक है, ये गलत है। परतंत्र का स्वतंत्र, निंदा की स्तुति, पाप का पूर्ण, पाप का पूर्ण हो गया, निंदा की स्तुति, परतंत्र का स्वतंत्र, ध्वंस का विध्वंस, ये गलत है। निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो फिर बुरा है, बेला है, लाल है, ये नहीं आएगा, ये तो संख्यावाचक गुणवाचक होना चाहिए भाई। 2 करते हैं, 110 में 2 है। निम्नलिखित में किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है, तो विस्मरण, व्यंजन मतलब व्यंजन या तो हलंत आएगा है ना, या फिर आधा अक्षर आएगा, तो विस्मरण, ठीक है, विस्मरण, अस्थिदंत और अनुसरण, व्यंजन संधि नहीं है। विस्मरण में तो है, विस्मरण में, अस्थिदंत में, अस्थिदंत में, नाविक और अनुसरण, अनुसरण, व्यंजन संधि नहीं है। अनुसरण, 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 नाविक, 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 क्या करें, नाविक कर दें क्या। 111 में 4 ये भाई, ठीक। निम्न में किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है, नाविक में नहीं है, जबकि विस्मरण में है, ठीक है, यानी कि व्यंजन संधि की पहचान है, आधा अक्षर आएगा है ना, या फिर कह गे ना, इस प्रकार से आएगा, आधा अक्षर आएगा, यहाँ पर हलंत लगेगा है ना, वो व्यंजन है। विसर्ग ये है, ठीक है, अयादि में ए यह है, यण संधि में यह आएगा, और जो गुण संधि है ना, गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि में या तो ऊ की मात्रा आएगी या ऊ जो अक्षर है वो आएगा है ना, वो जो शब्द तोड़ते हैं तब की बात है। फिर रही बात दीर्घ की बात है, तो दीर्घ भाई, दीर्घ मतलब बड़ी मात्रा है, तो जैसे कि ये आएगा या फिर ये आएगी है ना, डबल मात्रा है ना, दीर्घ भाई बड़ी मात्रा है। और रही बात किसकी, वृद्धि की, तो वृद्धि में जैसी मात्रा की वृद्धि होगी, ये इस प्रकार से मात्रा की वृद्धि होगी, पहचान है संधियों की, ठीक है। विसर्ग में विसर्ग है, और व्यंजन में इस प्रकार का आएगा है ना, या फिर कह ये यहाँ पर आधा अक्षर आएगा, यण, अयादि, दीर्घ, और स्वर, स्वर में ए आ ई है ना, इस प्रकार के स्वर आएंगे, तोड़ेंगे ना तब। किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है, नाविक है। सीधी उंगली से घी नहीं लगता, मुहावरे लोकोक्ति का सटीक अर्थ है। तो आसानी से काम करना, बुरे से बुरा व्यवहार करना, अच्छे कार्यफल के लिए मेहनत करनी। सीधा काम आसानी से नहीं होता, अच्छे कार्यफल के लिए मेहनती, बुरे से बुरा व्यवहार करना पड़ता है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, सीधा काम आसानी से नहीं होता, ये नहीं आएगा। बुरे से बुरा व्यवहार करना पड़ता है, अच्छे कार्यफल के लिए मेहनत कर, बुरे से, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, सीधा काम आसानी से नहीं होता, ये करते हैं 3। 112 उत्तरी की
अच्छे कार्यफल के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। अच्छे कार्यफल के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अच्छे कार्यफल के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अच्छे कार्यफल के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अच्छे कार्यफल के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ चाहे वहाँ राय, रचना है ना। अब ये हिंदी के आ गया है ना, जो हिंदी साहित्य से है ना वो है, उनसे कोई मतलब नहीं है अपन को, ठीक है। तो चलिए जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं उनको और देख लेते हैं। कबीर के व्यक्तित्व में विरोधी तत्वों का समन्वय था। एक साथ ही वे हिंदू भी थे और मुसलमान भी, संत भी थे और गृहस्थ भी। वे कवि और समाज सुधारक थे और समाज के विभिन्न वर्गों में एकता उत्पन्न करने वाले उपदेशक भी थे। उन्होंने स्वयं कोई धर्म संप्रदाय नहीं चलाया था, पर आज हजारों व्यक्ति अपने को कबीरपंथी कहने में गर्व का अनुभव करते हैं। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण कबीरदास अपने समय के संतों में अलग स्थान रखते हैं। कबीरदास अपने समय के संतों में अलग स्थान रखते हैं, ठीक। तो ये तो गद्यांश से हो जाएंगे क्वेश्चन। व्याकरण के क्वेश्चन उनको देखते हैं। यह मेरा चश्मा है, व्याकरण में रेखांकित शब्द में कारक है, ठीक है। बताइए, यह मेरा चश्मा है, व्याकरण के रेखांकित शब्द में कारक है। तो यह मेरा चश्मा है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा। यह मेरा काके की रारेरी, काके की रारेरी, काके की रारेरी, कर्ता ने कर्म को कर्ण संप्रदान अधिकरण मैं पर भी कर्ता ने ये मेरा चश्मा है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा के अर्थ में संबंध काके की रारेरी, मैं पर भी अधिकरण में मैं पर भी संबंध में काके की रारेरी। तीन ही करते हैं इसमें ना। 14 में 3 है, संबंध है। वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। तो विद्यार्थी का विद्यार्थियों सही है, गुब्बारा गुब्बारे, कलम कलमें, मेज मेजें, कलम का कलमें, मेज का मेजें तो सही है, गुब्बारा का गुब्बारे सही, विद्यार्थी का विद्यार्थियों सही है, कलम इसमें ही मिस्टेक है शायद। 3 में। 15 में यार 15 में एक वचन के आधार पर विद्यार्थी का विद्यार्थियों, जैसे कि विद्यार्थियों कौन सा आएगा सही? विद्यार्थी विद्यार्थियों, ओ या पर यों, गुब्बारे कमले एक गलत है भाई इसमें। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पट है, बसन है, चीर है, धरित्री, ये नहीं होना चाहिए भाई। 16 में 3 है, ठीक है। तो धरित्री नहीं है, पट है, बसन है, चीर है। फिर निम्नलिखित में विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। तो कुटिल का सहज, ज्योति का तम, जीवत का मृत, ताप का शीत। निम्नलिखित में विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। कुटिल का ज्योति का तम, जीवत का मृत, ताप का शीत, ये सही है। कुटिल का सरल, एक करते हैं ना। 17 एक ही है, ठीक है। तो ज्योति का तम, जीवत का मृत, ताप का शीत। फिर लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। श्रीमान, श्रीमती, विद्वान, विदुषी, युवा, युवती, दाता, दत्री। श्रीमान, श्रीमती, विद्वान, विदुषी, युवा, 4 करते हैं भाई। ये जो है 18 में 4 है, ठीक है, ये है
फिर न तीन में न तेरे में किसी का पक्षधर न होना, तो 19 एक है। अरे भैया गलत हो गया। न तीन में न तेरे में कहीं का न रहना, न तीन में न तेरे में कहीं का न रहना, 19 एक है भाई, कहीं का न रहना। अच्छा, न तीन में न तेरे में, न तीन में न तेरे में कहीं का न रहना, किसी का पक्षधर न होना, शानदार दिया है ऑप्शन, कहीं का न रहना। जिसको आपने बुलाया वह बाजार गया, वैक में रेखा के शब्द में शर्मना, जिसको आपने संबंध है, संबंध है, पीस 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 है ना, संबंधवाचक है, जिसको जिसने। फिर कोऑपरेटिव सामाजिक दायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन श्रेणी के अंतर्गत, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन ये आएगा नहीं। फिर 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर, नहीं ये भी नहीं आएगा। फिर आगे चलते हैं, साहित्य अकादमी द्वारा बोर्डो, ये करंट नहीं आएगा, उस समय करंट है। फिर लूडेक्स लॉ ऑफ ऑक्टस की प्रस्तुत करते समय जॉन लूडेक्स को ऑक्टस का विचार किससे मिला, पता नहीं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पंख वाली महिला, विंग्ड वुमेन का राजनीति निम्न में से किसका प्रतीक था, ये एनसीईआरटी से है। 27 एक है, 27 में एक है, ज्ञानून का मानवीकरण। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पंख वाली महिला, विंग्ड वुमेन का राजनीतिक चिन्ह निम्न में से किसका प्रतीक था, कानून का मानवीकरण है, कानून का मानवीकरण। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पंख वाली महिला, विंग्ड वुमेन का राजनीतिक चिन्ह निम्न में से किसका प्रतीक था, कानून का मानवीकरण। 27 पंख वाली महिला, कानून का मानवीकरण, विंग्ड वुमेन। भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन निम्नलिखित में किसके अनुसार किया जाता है, भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में किसके अनुसार किया जाता है, सरल बहुमति, फर्स्ट पार्ट दी पोस्ट सिस्टम, द्विचरणीय, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, मत प्रणाली, यही है। उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है तो वो ही करते हैं, दो ही करते हैं। 28 में 2 है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन। फिर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1921 के अनुसार भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र के घरों में रहने वाली आबादी द्वारा उन्नत स्वच्छता सुविधा का प्रयोग करने का प्रतिशत सर्वाधिक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1921 के अनुसार भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र के घरों में रहने वाली आबादी द्वारा उन्नत स्वच्छता सुविधा का प्रयोग करने का प्रतिशत सर्वाधिक है। लक्ष्य कौन सा है ये, 29 में एक है, लक्षद्वीप। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1921 के अनुसार भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र के घरों में रहने वाली आबादी द्वारा उन्नत स्वच्छता सुविधा का प्रयोग करने वाला प्रतिशत लक्षद्वीप है। निम्न में से कौन सी रबी की एक फसल है, तो रबी की है तो वो तो सरसों है, मक्का, बाजरा, कपास, बाजरा, धान, बाजरा, वो खरीफ, मक्का, कपास और धान, ये वही है। धान किसको बोलते हैं, धान चावल को बोलते हैं, चावल। तो मक्का, कपास और धान ये क्या है, खरीफ की है, सरसों। और जैसे कि तारा मीरा है ना, तारा मीरा, वो भी रबी की है, तारा और मीरा, तारा और जो मीरा है वो भी किसकी है, खरीफ की है, वो रबी की है तारा मीरा, इसमें सरसों है। ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चन और देख रहे हैं, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये रही है, यहाँ से है ना, किधर से, 36 से है। निम्नलिखित में किस डिवाइस को एक आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, आउटपुट,
यानी कि देख, मॉनिटर है, प्रिंटर है, टर्टर आएगा ना, वो आउटपुट है ना। वो मेंढक से याद कर रखा है, मेंढक भी बरसात में बाहर जाके बोलता है, टर्टर की आवाज़ निकालता है। तो वो भाई वो बाहर है ना, घर से आउट है, आउट है ना। तो जिसके भी बाद में अगर टर आ रहा है तो वो आउटपुट है, जैसे कि प्रिंटर है, मॉनिटर है, ठीक है, प्लॉटर है, स्कैनर है। स्कैनर तो वो है, स्कैनर के पीछे टर नहीं है, स्कैनर तो इन है। तो मॉनिटर प्रिंटर नहीं किया जाता। ये माउस नहीं है, माउस जुड़ा हुआ होता है, स्पीकर बाहर है। तो चलिए ये माउस ही कर देते हैं। 36 में 2 है, ठीक, माउस है, माउस माउस माउस। निम्नलिखित में से वेब ब्राउज़रों का लोकप्रिय उदाहरण है, निम्नलिखित में से वेब ब्राउज़रों का लोकप्रिय उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउज़र, एज ही करते हैं ना, और का तो पता नहीं है, लेकिन ये एज हो सकता है। देखते हैं 37 में 1 है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज है, एज 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 एज। फिर निम्नलिखित में से आमतौर पर आपके सिस्टम में वायरस के स्रोत से प्रवेश नहीं करता। पेन ड्राइव, माइक्रोफोन, ईमेल अटैचमेंट, डाउनलोडिंग फ्री सॉफ्टवेयर। माइक्रोफोन का कोई सिस्टम नहीं है ना। पेन ड्राइव से वायरस हो सकता है, ईमेल अटैचमेंट से, डाउनलोडिंग फ्री सॉफ्टवेयर। माइक्रोफोन करते हैं तो ये जो है 38 में 2 है, ठीक है। माइक्रोफोन। फिर जब एक परिसर में स्थित किसी विद्यालय के 2 भवनों को कुछ डाटा साझा करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करके आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो आमतौर पर किस प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क का स्वरूपण किया जाता है। जब एक परिसर में स्थित किसी विद्यालय के 2 भवनों को कुछ डाटा साझा करने के लिए, परिसर में किसी विद्यालय के 2 भवनों को कुछ डाटा साझा करने के लिए पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रो MAN, लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल P करेंगे है ना। जब ये ध्यान देना भाई, पहले आंसर देखते हैं, इसमें क्या करते हैं, पर्सनल करते हैं। 39 में 39, अरे यार 2 है भाई, 39 में 2 है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो देख, जब एक परिसर में स्थित किसी विद्यालय के 2 भवनों को कुछ डाटा साझा करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करके आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो आमतौर पर किस प्रकार के कंप्यूटर का नेटवर्क का स्वरूपण किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क। अब इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। PAN का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, है ना। वो देता है, काफ़ी बार देता है कि भाई PAN का प्रयोग किया जाता है। PAN पर्सनल, P से पर्सनल, ठीक है। लोकल में कोई दिक्कत नहीं है, लोकल एरिया नेटवर्क है। फिर बैन में भी कोई दिक्कत नहीं है, वाइड एरिया नेटवर्क है ना। फॉर्म भी पूछ लेता है कि बताइए WAN का नाम क्या है, सही शुद्ध रूप, वाइड एरिया नेटवर्क। फिर ये है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MAN। ये मैन नहीं है भाई, अपन ने ऐसे कर रखा था कि मैन एरिया नेटवर्क, ये मेट्रोपॉलिटन है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पॉलिटन एरिया नेटवर्क। दोबारा देखते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क PAN, लोकल एरिया नेटवर्क LAN, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क LAN। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क MAN, ठीक है, वो मैन नहीं आएगा, वो अलग है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क ये WAN है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क PAN LAN। फिर MAN मेट्रोपॉलिटन, वाइड एरिया नेटवर्क WAN। तो प्राइजिंग प्रोटोकॉल में HTTPS में S अर्थ है, S का सिक्योर कर दें, S का सिक्योर 40 में 1 सही है, ठीक। ये HTTP की फुल फॉर्म भी पूछी थी उसने एक बार, क्या HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिस्टम, सही है क्या। HTTP हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट
कुछ ऐसा है ना, HTTPS सिक्योर है। ठीक है, अब ये 40 वही मनोविज्ञान के क्वेश्चन आ चुके हैं। ये 1/3 है इसमें, 42 में 1/3 है, 42 में 2, 42 में 1/4 है भाई। कौन सा कथन सही है? जन्म के समय शिशु का उसकी है ना, तो 1/4 है, 1/4 अपन ने 1/3 किया था है ना, 1/4 है। ठीक है, इतना बड़ा होता है, कुल लंबाई का होता है। जैसे कि लंबाई है तो इसका 1/4 होगा, 1/4। मेंटल एज मानसिक उपलब्धि का सूत्र क्या है? MA/CA, MA/CA इंटू 100 है बुद्धि लब्धि का। बुद्धि से कौन संबंधित? वैसे बुद्धि वैसे भिन्न है। ठीक, तांडाई का कौन सा है? प्रयास व त्रुटि का है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक है। बर्दाइमर कोहलर कोप्पा सूझवादी है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कोई और पेपर में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।